चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। और आज हम बात करेंगे वैष्णवी माँ की, यानी कि जो जम्मू में कटरा में स्थित है वैष्णवी माता। तो हम सब जानते हैं कि जम्मू के कटरा में तो स्थित है माता रानी की 3 पिंडियां। तो यानी कि माँ सरस्वती, माँ काली और महालक्ष्मी। ये तीनों पिंडियां जो हैं वो वैष्णवी माता का कहते हैं कि दिल है। तो जैसे हमारे दिल के 3 चैम्बर्स हैं, तो माता रानी के भी हार्ट के वो 3 चैम्बर्स हैं जो 3 पिंडियों के रूप में पूजे जाते हैं। पर ये किसको पता चला कि जम्मू के कटरा में जहाँ पे कि वैष्णो देवी है, वो माता रानी का हार्ट है। ये कैसे पता चला, किसको पता चला, इसके बारे में जानेंगे। पर इसी से जुड़ी देखिए, जब कोई एक बात होती है ना, तो उससे पहले कोई और बात उससे जरूर जुड़ी हुई होती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो हम माता रानी के बारे में जाने उससे पहले हम जानेंगे देवी सती के बारे में, यानी कि पार्वती माता और शिव जी के बारे में। तो कहते हैं कि शिव जी और पार्वती, एक बार जब शिव जी की पार्वती माता से जब उनका विवाह हो गया था, और जो पार्वती माता है वह राजा दक्ष की पुत्री है। तो विवाह के बाद जो है, एक दिन विवाह के बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं अपने पिता राजा दक्ष से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। तो शिव जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है? तो पार्वती जी बोली नहीं नहीं, पर मैं मिलने जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। पर शिव जी तो भगवान है, वो सब जानते थे। पर जब उन्होंने देखा कि पार्वती माता जिद कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, वैसे बिना बुलाए जाना तो नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हारा मन है तो तुम चली जाओ। जब पार्वती माता अपने पिता के राजमहल में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनकी सभी बहनें जो है, एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन है, और उनकी सभी बहनें अपने पति के साथ मतलब कि यज्ञ वेदी पे बैठी हुई हैं। और तो और उनके पिता, उनकी माँ जो है वो यज्ञ करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। तो वो जब वहां पहुंची, तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि आपने मेरी बहनों को, उनके पति सबको बुलाया, पर मेरे पति को मुझे नहीं बुलाया। आपने मुझे इस आयोजन में, इस सम्मेलन में शामिल नहीं किया। आपने मेरे पति का अपमान कर दिया। और उनकी आंखों से आंसू झर-झर करके बहने लगे। पार्वती माता को ऐसा लगने लगा कि काश मेरे पति ने मुझे पहले ही कहा था कि बिना बुलाए कहीं मत जाओ। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, और मैं जो हूँ अपने पिता से मिलने के लिए आ गई। तो उनको ऐसा लगा कि उनके पति भोलेनाथ यानी कि शिव जी का अपमान हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ का जो हवन था, और पहले तो पुराने ज़माने में जो हवन होते थे, वो कैसे होते थे कि आजकल तो हवन के लिए एक लोहे का मतलब कि एक हवन कुंड होता है ना? पर पुराने ज़माने में जो हवन कुंड होते थे, वो मिट्टी में ही बहुत गहरे होते थे। उसके आस-पास थोड़ी छोटी-छोटी सीढ़ियाँ सी बनी होती थी, और उसी के ऊपर जो है मतलब कि उसकी साइड पे बैठकर यज्ञ किया जाता था, और उसी को हम हवन बोल रहे हैं। तो अब ये हुआ कि जब हवन की अग्नि जल रही थी, और माता रानी को बहुत जो है इस बात पे वो रुष्ट थी कि मेरे पति को आदर नहीं मिला, मतलब कि हमारा तो एक तरीके से अनादर हो गया।
तो उन्होंने क्या किया कि माता पार्वती जलती हुई अग्नि में यानी कि यज्ञ में उन्होंने कहा कि पिताजी मैं भी इस पूजा को पूरा नहीं होने दूंगी, और ये कह के उस वो अग्नि में कूद गई और वो सती हो गई यानी कि जल गई। और जिस वक्त वो सती हुई तो उस वक्त की बात है कि पूरा जो आसमान था वो गरजने लगा और शिव जी का त्रिनेत्र खुल गया। उन्हें ये पता चल गया कि कहीं पे कुछ अनर्थ हो गया। तो जब शिव जी को ये पता चला कि अनर्थ हो गया और उन्होंने त्रिनेत्र से देखा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने जलती हुई पार्वती को देखा। शिव जी कहते हैं कि उसी समय वहां प्रकट हो गए राजा दक्ष के यहाँ, और उन्होंने जलती हुई सती को हवन से निकाल लिया। और हवन से निकालकर, पर वो जल चुकी थी, वो अब नहीं थी मतलब कि। तो उन्होंने क्या किया, जलती हुई सती को इस तरीके से अपने मतलब गर्दन पे ले लिया और वो आसमान में शिव तांडव स्तोत्रम करने लगे, यानी कि वो नाचने लगे, वो गुस्से में नाचने लगे। शिव जी इतना नाचने लगे कि ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा आसमान धरती सब हिल रहे थे। और कहते हैं कि देवी देवताओं के आसन भी हिल रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि सारे ही देवी देवता ने जाकर विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु जी, कृपया करके आप शिव जी को किसी प्रकार से शांत कर दो, क्योंकि हम सबके आसन डोल रहे हैं, पूरी धरती हिल रही है और आकाश हिल रहा है, गरज रहा है आकाश, हमें बचा लो। तो विष्णु जी जो है वो मतलब कि शिव जी के पास आकाश में आकाश मार्ग से पहुंचे और उन्होंने देखा कि शिव जी जो है वो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में तांडव कर रहे हैं और उन्होंने सती को इस तरीके से ले रखा है। तो उस वक्त शिव जी को विष्णु जी ने प्रणाम किया और रोका, और अपने चक्र से वो जो सती तो सती हो चुकी थी, वो तो अब थी नहीं, तो उनके जो सारे अंग थे उस चक्र ने 51 हिस्सों में काट दिए। और वो जो अंग थे वो 51 मतलब कि धरती पे जब अलग अलग जगह पे गिरे आसमान से, तो वो 51 सिद्ध पीठ मंदिर बन गए। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि वो जो सिद्ध पीठ मंदिर बने, तो जो हार्ट था मतलब कि, तो माता रानी का जो दिल था वो हार्ट जम्मू के कटरा में जाके गिरा। और वो जो दिल है उसे किस तरीके से अपने एक मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त श्रीधर को बताया कि भाई मैं यहाँ हूँ, उसकी कथा करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो 51 सिद्धपीठ मंदिर हैं उनमें आज भी बहुत ज्यादा पूजा होती है। और इस वक्त मैं एक तो वैष्णो देवी की बात करना चाहती हूँ और दूसरी बात करना चाहती हूँ कामाख्या देवी की। तो कहते हैं कि कामाख्या भी एक सिद्ध पीठ है, जैसा कि नाम है काम आख्या, यानी कि काम आख, यानी कि कहते हैं उधर माता रानी का योनि द्वार गिरा था और उसकी आज भी पूजा की जाती है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगी, पर मुझे बात करनी है कि वहां पे जिस तरीके से पशु बलि दी जाती है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पर उससे पहले हम बात करेंगे वैष्णो देवी की। तो कहते हैं कि जम्मू में ही एक हंसाली गांव है, और हंसाली गांव में माता का एक भक्त रहा करता था जिसका कि नाम था श्रीधर। श्रीधर और उसकी पत्नी हंसाली गांव में रहते थे। पर श्रीधर जो है वो माता का भक्त था, वो माता की भक्ति में इतना डूबा रहता था, मतलब कि कहते हैं उसको पूजा करते समय तो समय का भी पता नहीं चलता था कि क्या समय हो रहा है। मतलब वो इतना डूबा रहता था पूजा में कि वो जब योग में बैठ जाता था, ध्यान में बैठ जाता था, तो ध्यान करते करते वो इतना खो जाता था कि कभी कभी तो उसकी पत्नी भी कहती थी कि भाई बहुत पूजा करते हो, मतलब कि उसको कोई उठा नहीं सकता था उस पूजा से। और जो श्रीधर था उसका एक दुख भी था, उसका ये दुख था कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। तो वो जो श्रीधर है वो हर वक्त भगवान की पूजा करता है, हर वक्त माता रानी की पूजा करता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि नवरात्रे आते हैं, और जब नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में वो ये सोचता है कि भाई इस बार मैं भंडारा करवाऊंगा, क्योंकि उसका उसके मन में एक चाह थी कि उसके घर में भी एक छोटी कन्या हो, उसके घर में भी मतलब कोई संतान हो। तो वो सोचता है कि वो भंडारा करवाएगा। और जब वो भंडारे का सोचता है ना, तो फिर वो आसपास के गांव के जो लोग थे उनको भी कहता है कि भाई मेरे घर भंडारे में आना। पर पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकल तो जाता है, पर वो इतना गरीब था, उसके पास तो इतना खाने के लिए भी नहीं था। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाई
मैंने बहुत ज़्यादा भाव में आकर सबको बुला लिया, गाँव वालों को कह दिया कि मेरे घर में भंडारे पे आना। पर मैं भंडारा करूँगा कैसे? मेरा तो घर भी छोटा है और मैंने सबको बुला लिया है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो कहते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है और जो भगवान है, वो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। तो वो गरीब श्रीधर सभी को लंगर करवाना चाहता था, सभी को भोजन खिलाना चाहता था। तो माता रानी जो है, उसके इस भाव से प्रसन्न हुई और उन्होंने क्या किया कि वो एक छोटी लड़की का रूप बनकर श्रीधर के घर चली गई। तो कहते हैं कि जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं, सकारात्मक लोग होते हैं, वहाँ पे नकारात्मक लोग भी होते हैं। इसी तरीके से उस गांव में एक भैरवनाथ नाम का एक साधु रहता था और जो भैरवनाथ था ना, उसके बहुत सारे चेले थे। तो भैरवनाथ को पता चला कि भाई यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठी है, जो हम सबको माता के लंगर में बुला रहा है। तो वो सोच रहा है कि मैं कोई विघन डालूं। तो सबसे पहले तो उसने श्रीधर से ये कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ लंगर में तो आऊंगा, पर मुझे मांस मदिरा चाहिए होगी। तो श्रीधर ने कहा कि नहीं, ये माता का लंगर है, शाकाहारी है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है कि वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं जिस दिन लंगर होगा वहां जाकर इतने विघन प्रकट करूंगा कि इसका जो मतलब जो भी इसने माता रानी से मांगा होगा, तो उसका उद्देश्य केवल ये था कि वो श्रीधर की पूजा को भंग कर देना चाहता था। तो ऐसा ही हुआ कि जिस दिन श्रीधर के यहाँ लंगर था, पर हम सब जानते हैं कि श्रीधर गरीब था, उसके यहाँ खाने पीने का इतना इंतजाम नहीं था, पर उसने फिर भी बहुत सारे गांव वालों को बुला रखा था। तो अब क्या हुआ कि जब लंगर शुरू हुआ और गांव वाले उसके घर आना शुरू हुए, तो माता रानी भी देवी का रूप बन गई, एक छोटी कन्या बन के वहां पे प्रकट हो गई। और जब श्रीधर की पत्नी सबको भोजन परोसने लगी, तो कहते हैं कि वो जो कतार लगी थी लोगों की, मतलब कि कतारें मतलब भर गई पूरा, और लोग जो है वो खाना खाने लगे। वो खाना जो था वो देती जा रही है और खाना खत्म नहीं हो रहा, पूड़ियाँ ही पूड़ियाँ निकलती जा रही हैं और किसी को भी ना सब्जी कम हुई, यानी कि ना छोले कम हुए, ना पूड़ी कम हुई, ना हलवा कम हुआ। और गांव के गांव जब खाना खा रहे थे, तो श्रीधर का जो घर था वो छोटा था, पर माता रानी ने क्या किया कि उस वक्त उस घर को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि उसमें गांव के गांव समा गए। और श्रीधर को ये पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। उसे नहीं पता चला कि मेरा घर बहुत बड़ा हो गया है या मेरे घर के पकवान खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मतलब कि प्रसाद खत्म नहीं हो रहा, उसे ये नहीं पता चला। उसकी पत्नी सेवा करती रही और जो है भैरव भी, मतलब भैरवनाथ ने भी आकर वहां पे भोजन किया और सभी ने बहुत अच्छे से वहां पे भोजन किया। तो श्रीधर से माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। और जब वो जो लंगर था वो पूरा संपूर्ण हो गया और जो जितने भी लोग आए थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, तो उस कन्या स्वरूपा ने श्रीधर को आशीर्वाद भी दिया। और श्रीधर के मन में बस यही बात थी कि भाई माता रानी जो है, मतलब मेरे घर भी कोई संतान हो, ऐसी उसके मन में चाह थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक दिन जब श्रीधर अपने भाव में माता रानी की जय कर रहा था और वो पूरे मन में आस्था लिए आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ था, तो कहते कि उस वक्त ध्यान में बैठे बैठे वो इतना ध्यान में चला गया, इतना ध्यान में चला गया कि एक दिन बीता, अगला दिन आ गया। उसकी पत्नी देखती रही कि जागा क्यों नहीं श्रीधर। तो मतलब कि 1.5 दिन बीत गया पर श्रीधर हिला नहीं। तो उसकी पत्नी ने देखा कि श्रीधर जो था वो पूरा अकड़ गया था, तो वो रोने लग गई जोर जोर से। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और सबने देखा कि उन्हें लगा कि शायद अब श्रीधर में प्राण नहीं है। और श्रीधर को जो है वो सब लोग उसके शरीर को सीधा करके किसी तरीके से चारपाई पर लिटाकर सभी लोग बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो श्रीधर चला गया और श्रीधर जो था वो एकदम उसका शरीर अकड़ गया था। परंतु भाग्य का खेल तो देखिए, हुआ क्या था कि जब श्रीधर ध्यान में था, तो उस ध्यान में जब हम लोग होते हैं ना, तो हम इतने खो जाते हैं, जैसे कोई सपने में सोता है ना, तो जब वो सोता है तो क्या होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा होता है उसे इतना पता नहीं होता, जब वो बहुत ज्यादा नींद में होता है। तो ऐसे ही जब श्रीधर ध्यान में था, तो वो इतने ध्यान में चला गया था कि उसे नहीं पता था कि आसपास क्या हो रहा है।
और इसी दौरान क्या हुआ था कि उसके शरीर को चारपाई पे रख दिया गया और सब लोग रोने लगे। पर माता रानी जो है वो श्रीधर को सपने में ही यानी उसके ध्यान में, तो माता रानी जो है वो श्रीधर के ध्यान में प्रकट हुई और वो श्रीधर की आत्मा को त्रिकुटा पर्वत पर ले गई और उन्होंने वहां जम्मू में कटरा में स्थित जो है अपनी तीनों पिंडियां श्रीधर को बताई कि देखो मेरी ये 3 पिंडियां यहाँ पर है और मैं चाहती हूँ श्रीधर कि तुम जो मेरे भक्त हो तो तुम सभी लोगों को जम्मू के कटरा में लेकर आओ और सबको बताओ कि यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है। तो श्रीधर ने कहा कि अच्छा माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और श्रीधर को माता ने अनेकों अनेक आशीर्वाद दिए। अनेकों अनेक आशीर्वाद में माता का एक आशीर्वाद ये भी था कि श्रीधर तुम मुझसे संतान मांगते थे, अरे तुम्हारी संतानें ही वैष्णो देवी में हमेशा पूजा करेंगी और पूरा जग तुम्हारी संतानों को तुम्हें तुम्हारे नाम से याद करेगा और जानेगा। तो श्रीधर जो था वो बहुत ज्यादा जब ध्यान में था और इधर क्या हुआ, पृथ्वी पर श्रीधर के शव को जलाने के लिए लेकर जाने लगे। उसको जो है लकड़ियों की वेदी पर मतलब कि लकड़ियों पर डाल दिया गया उसके शव को और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, सभी लोग बहुत रो रहे थे। इतनी देर में श्रीधर जो सोया हुआ था वो उठकर बैठ गया, मतलब कि लोगों को लग रहा था कि श्रीधर मर गया है। श्रीधर ध्यान में था, माता रानी से बातें कर रहा था। तो वो श्रीधर जो है मतलब कि माता ने अपनी बात पूरी कर ली क्योंकि माता जानती थी कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो माता ने अपनी बात पूरी कर ली और वो अप्रत्यक्ष हो गई और श्रीधर जो है वो एकदम अपना जागने लगा। तो सब लोग अचंभित से हो गए कि अरे श्रीधर में प्राण वापस लौट आए। तब श्रीधर ने सबको बताया कि मैं तो मतलब कि मुझे माता रानी ले गई थी और वो मुझे बता रही थी कि भाई जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी की तीनों पिंडियां हैं और मैं जो हूँ वहां पे जाऊं और मेरी सारी जो पीढ़ियां हैं वो वहां पे वैष्णो देवी की हमेशा पूजा करती रहेंगी। श्रीधर के बताने पर सब लोगों ने पगडंडी से उस जम्मू के कटरा में पूरा रास्ता बनाया। वैष्णो देवी की जो तीनों पिंडियां थी माता रानी के कहने पर वो लोगों को मिली और सबने जो है वहां पे माता रानी का मंदिर बनाया। धीरे धीरे वो माता रानी का मंदिर वैष्णो देवी ने जैसे कहा था कि मेरे नाम से यानी कि वैष्णो देवी के नाम से बनेगा, वैसा ही श्रीधर ने बनाया और धीरे धीरे वो मंदिर आज तक वहीं पर है। हम सब लोग वहां जाते हैं। श्रीधर के ही जो पीढ़ियां हैं वहां पर पूजा आज तक अभी तक और जब तक संसार रहेगा वो ही पीढ़ियां वहां पे पूजा करती रहेंगी। तो मैंने जैसा कि आपको कथा के शुरू में ही बताया था कि जो माता सती हैं तो उनके विष्णु जी ने अपने चक्र से यानी कि विष्णु जी ने जब चक्र को छोड़ा तो उस चक्र ने सती जो कि सती हो चुकी थी यानी कि अग्नि में भस्म हो चुकी थी, उन सती माता को शिवजी ने इस तरीके से उठा लिया था। तो उनके 51 जो है भाग कर दिए थे विष्णु जी के चक्र ने। वो सारे 51 भाग धरती पर गिरे तो जगह जगह पे सिद्धपीठ बन गए। सिद्धपीठ में से मैं सारे सिद्धपीठ की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैंने आपको बात बताई वैष्णो देवी की। अगर देखा जाए तो उसी में अब मुझे बात करनी है जो कि कामाख्या मंदिर है जो कि असम में स्थित है। तो ये जो कामाख्या मंदिर है कहते हैं कि वहां पे माता का योनि द्वार यानी कि योनि गिरी थी। तो वहां पे मतलब कि कामाख्या में ऐसा माना जाता है कि माता को मतलब कि आज भी ऐसा मानते हैं और आज तक ऐसा देखा गया है, ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि माता रानी को वहां पे ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पे पशु बलि भी होती है और लोग कहते हैं कि वहां पे तंत्र साधना होती है। तो जो तांत्रिक है वो वहां पे साधना करते हैं। किंतु मैं माता की तरफ से, माता रानी मुझे इस बात के लिए क्षमा करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृपया करके वो जो तंत्र साधना हो रही है या वहाँ पे जो पशु बलि हो रही है उसे बैन कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल मना कर देना चाहिए। क्योंकि कोई भी माँ किसी भी प्रकार की हत्या नहीं स्वीकारती। और पहली बात यह है कि जिस प्रकार से भगवान ने हम सबको पैदा किया है यानी कि माता रानी जो है वो सभी की माँ है, तो वो जीव जंतु पशु पक्षी सबकी माँ है। और जब वो सबकी माँ है तो माँ कभी अपने बच्चे को नहीं खाती।
ये पशु बलि जो है, ये बिल्कुल ही गलत है। और वहाँ पे मैंने सुना है कि कबूतरों की भी बलि होती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। और जो पुराने लोग हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। जितने मॉडर्न लोग हैं, जो समझदार पढ़े-लिखे लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते। तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगा देनी चाहिए और समझाना चाहिए कि आप माता रानी को खुश करने के लिए माता रानी के ही बच्चों को मार रहे हो, यानी कि आप बलि चढ़ा रहे हो, वो नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि कोई भी माँ अपने ही बच्चे का कटा हुआ सर देखकर खुश नहीं होती। तो जो भगवान है, माता रानी है, वो यहाँ पर इस जो धरती पर वो अप्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष तरीके से नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि हम सभी लोग जो है वो अशुद्ध है और भगवान एकदम प्योर फॉर्म में, ठीक है? तो मनुष्य क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में जो बड़े राजा वगैरह होते थे, तो उनको मतलब कि लोग जब उपहार देते थे, तो बड़े से बड़ा उपहार वो क्या देते थे? अब राजाओं का ज़माना था, तो अगर कोई गरीब इंसान है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा सोना-चांदी, मोहरें नहीं है, तो वो पशुओं को ही दिया करते थे, ठीक है? तो पशु को दिया करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि पशु की बलि चढ़ाते थे। तो इसी तरीके से जो भगवान के द्वार पे यदि कोई पशु को लाया जाता है, तो उसका वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे लाकर पशु को छोड़ देते हैं। तो यानी कि वो सोचते हैं कि भई पशु का जीवन सुधर गया। पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पशु को लाते हैं, उसकी गर्दन कटवाते हैं और उसके बाद जो है वो उसको घर जाकर खा लेते हैं। वो सोचते हैं कि भई ये माता रानी का प्रसाद है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी माँ किसी भी पशु की बलि नहीं चाहती। कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को काट कर मार कर खाना चाहे। और ये आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी देवी देवता हैं, अगर शिव जी की बात करूं तो उनकी सवारी क्या है? नंदी, यानी कि बैल, है ना? और अगर मैं श्री कृष्ण जी की बात करूं तो उनको हम एसोसिएट करते हैं गाय के साथ, उनके साथ होती है गाय। और अगर देखा जाए तो दुर्गा माता के साथ होता है शेर। तो श्री गणेश जी के साथ होता है चूहा, यानी कि मूषक, है ना? तो उसी तरीके से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात सरकार भी सुन रही हो, तो इतनी दया कर दे कि जो पशु बलि है, जगह-जगह पे जो भगवान के नाम पे अगर पशु बलि हो रही है, तो उसको रोका जाए। क्योंकि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। पशु जो होते हैं, वो वैसे ही बहुत श्रापित होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। उनका जो शरीर होता है, उनमें तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए जो है पशु बलि को एकदम रोक देना चाहिए। कामाख्या मंदिर में होने वाली यदि पशु बलि है और कुछ लोग करा रहे हैं, तो उन कुछ लोगों को रोकने के लिए पशु बलि वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। और जहाँ तक रह गई तंत्र साधना, तो तंत्र साधना तो अगर आपको करना है तो आप मंत्र की साधना करिए, ठीक है? भगवान मंत्र से प्रसन्न है। और यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे, किसी का अहित करेंगे, किसी का गला काट के भगवान को चढ़ाएँगे, तो आप उसका गला जो काटेंगे ना, तो आप पाप के भागी बन जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। और कहीं न कहीं मुझे माता का ही आदेश होगा कि जो मैं रात के इस वक़्त 2 ढाई बजे के करीब ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे कहने का मतलब यही है कि कृपया करके भगवान के नाम पर पशु बलि को खत्म कर दीजिए। और हो सके तो जितने भी सनातनी हैं, वो सब शाकाहारी हो जाएँ। हो सके क्या, वो शाकाहारी हो जाएँ। अगर अच्छा जीवन जीना है और आप सचमुच अपने भगवान की संतान हैं, तो आप ये सब बंद कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि माता रानी ने स्वयं प्रकट होकर हरिश्चंद्र यानी कि राजा हरिश्चंद्र को बोला था कि जागरण पे जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बकरों की बलि देते हैं, वो बलि बंद करवा दो, क्योंकि कोई भी माता किसी बच्चे की बलि स्वीकारती नहीं है। क्या कोई माँ अपने बच्चों को खाती है? नहीं ना। तो इसलिए आज की डेट में अगर माता हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पशु बलि को स्वीकारें। अगर हमारे हाथ में है, तो जहाँ-जहाँ पे भी अगर भगवान के नाम पे पशु बलि हो रही है, तो हम सबको उसे रोकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम अपने इसी जन्म में अच्छे पुण्य कलेक्ट कर लेंगे और जब हम भगवान के घर जाएँगे, तो हमारा जो शरीर है वो बहुत ही स्वच्छ होगा। मतलब कि हमारा मन भी पवित्र होगा और हमारा तन भी पवित्र होगा और हम बहुत प्योर बन के जाएँगे, है ना? तो आप सब लोगों ने
मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।